चलिए हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ जा रहे हैं। 2 में सबसे पहले देख लेते हैं सम्स में क्या दे रखा हुआ है। यहाँ क्या बोला, ए अक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2021 अ मशीन अंडर हायर परचेज अग्रीमेंट। तो यहाँ पे हायर परचेज अग्रीमेंट के अंतर्गत यहाँ पे मशीन को परचेज किया गया था। ठीक है, आगे क्या बोला, विच प्रोवाइड 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 6000। तो यहाँ पे जो हम लोग के पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे रखा हुआ है, जो भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो कितना है। तो यहाँ पे हम लोग के पास 6000 हम लोग के पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे रखा हुआ है, जो हाफ ईयरली बेसिस पे है। यहाँ पे पर एनम के बेसिस पे नहीं है, ये कौन सा बेसिस पे हम लोग के पास हाफ ईयरली बेसिस पे है। आगे क्या बोला, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज बीइंग ड्यू ऑन 1 जुलाई 2021। तो 1 जुलाई 2021 को यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ड्यू हो रहा है। फिर यहाँ बोला एज्यूमिंग दैट अप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। तो हम लोग के पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो अमाउंट दे रखा है वो कितना दे रखा हुआ है, 10% पर एनम के हिसाब से। फिर हम लोग के पास बोला कि कैलकुलेट कैश प्राइस ऑफ द मशीन। तो हम लोग को यहाँ पे कैश प्राइस निकालना जो मशीन का। फिर यहाँ बोला कि ऑल वर्किंग शुड बी द पार्ट ऑफ योर आंसर। तो हम लोग को जो भी वर्किंग यहाँ पे नोट बनाना है वो हम लोग के पास जो आंसर के पार्ट में ही, मतलब आंसर में ही यहाँ पे वर्किंग नोट हम लोग के पास होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो हम लोग के पास 6 इंस्टॉलमेंट है, ये 6000 का जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने बार का है। तो हम लोग के पास 5 बार का यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दे रखा हुआ है, जहाँ पे फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का, सिक्स ईयर का। इस तरह से हम लोग के पास 6000। फिर से यहाँ पे 6000, फिर यहाँ पे 6000, फिर नेक्स्ट में यहाँ पे 6000, फिर 6000 और यहाँ पे 6000। इस तरह से हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे रखा हुआ है। और इस वाले इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे प्रिंसिपल भी होगा, प्लस में इंटरेस्ट का भी अमाउंट होगा। जो भी यहाँ पे होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल का होगा प्लस में इंटरेस्ट का अमाउंट होगा। तो दोनों को यहाँ पे इंक्लूड करने के बाद ही ये वाली अमाउंट होगा। तो हम लोग जो कैलकुलेट करते थे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, प्रिंसिपल का अमाउंट कैलकुलेट करते थे, वो हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करते थे, जो हम लोग के पास लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट होता उससे हम लोग कैलकुलेट करते। मतलब 6 नहीं था, यहाँ पे 5 ही था इंस्टॉलमेंट। हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 5th वाले ईयर से कैलकुलेट करेंगे। ये जो अमाउंट होगा 6000, इसमें प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट होगा। तो प्रिंसिपल का अमाउंट हो जाएगा, जहां पे हम लोग प्रिंसिपल कितना मानेंगे, 100 मानेंगे, और इंटरेस्ट इस केस में हम लोग के पास कितना हो जाएगा। तो देखिए 10% पर एनम बोला, 10% हम लोग के पास पर एनम बोला। अगर हम लोग इसे हाफ ईयरली करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा। तो 10 को मल्टीप्लाई करना होगा 6 से, डिवाइड बाय 12 से। हाफ ईयरली का मतलब ये होता है ना कि 6 महीना का हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे 10% अगर हम लोग हाफ ईयरली करें तो 6 डिवाइड बाय 12 करना होगा। तो इस केस में जो हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास हो जाएगा 5% पर एनम के हिसाब से हम लोग के पास हो जाएगा। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस तरह से जो हम लोग के पास प्रिंसिपल का अमाउंट हो गया प्लस में इंटरेस्ट का हो गया। तो जो हम लोग के पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा वो कितना होगा, 100, 0 and 5। ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो जाएगा। तो आप लोग को समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट में प्रिंसिपल होता था प्लस में यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट होता था। फिर हम लोग यहाँ पे क्या किए कि प्रिंसिपल वाले अमाउंट जो 6000 का हो गया था ये हो गया, प्लस में जो इंटरेस्ट का यहाँ पे 5 हो गया, ये दोनों इंक्लूडेड था। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। अगर हम लोग को निकालना होगा इंटरेस्ट तो हम करेंगे 5 डिवाइड बाय 105। अगर यही हम लोग को प्रिंसिपल निकालना होगा तो हम लोग करेंगे 100 डिवाइड बाय 100, 0 and 5। जो हम लोग के पास मास्टर फॉर्मूला होता था कि जिससे हम लोग को निकालना होता था उसे हम लोग रखते थे न्यूमरेटर में, डिवाइड में हम लोग क्या करते थे, जिसका वैल्यू पता था उसे हम लोग डिवाइड करते थे और इसके वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे। तो ये हम लोग के पास नॉर्मली जो फॉर्मूला होता था मास्टर वाला, उसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे। और इसे हम लोग यहाँ पे सम्स को सॉल्व कर लेंगे। कैश प्राइस जो होगा वो भी निकालेंगे, प्लस में हम लोग जो भी इंटरेस्ट होगा वो भी हम लोग निकालेंगे। तो आज यहाँ पे हम लोग कैश प्राइस और इंटरेस्ट निकालते हैं। और इस बार हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं टेबल वाले फॉर्मेट से। तो यहाँ आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसमें हम लोग टेबल फॉर्मेट से निकालेंगे। तो देखिए इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे लिखता हूं। सबसे पहले इंटरेस्ट ये दे रखा हुआ था हम लोग के पास इंस्टॉलमेंट वाला, और यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग प्रिंसिपल वाला अमाउंट कितना है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले 5th वाले इंस्टॉलमेंट में देखेंगे हम लोग। 5th इंस्टॉलमेंट में कितने का है, 5th इंस्टॉलमेंट 6000 का है। हम लोग इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 5th वाले इंस्टॉलमेंट। तो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते थे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग के पास जो फॉर्मूला हो गया था वो कितना, तो 5 डिवाइड बाय 100, 0 and 5। और इसमें जो भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा उसमें उसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये समझने में तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं था। और क्यों करते थे ऐसा वो मैंने आप लोग को लॉजिक बता दिया इससे पहले। अब यहाँ देखिए इंटरेस्ट हम लोग के पास दे रखा हुआ था 10% पर एनम। एक बार मैं फिर से बता दूं 10% पर एनम। अगर हम लोग 6 महीने के लिए निकालेंगे तो 10% इंटू 6 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा जो 5% इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अगर हम लोग प्रिंसिपल को मान लेते हैं 100 और इंटरेस्ट को यहाँ पे मान लेते हैं कि 5, तो हम लोग के पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो जाता वो 105। और हम लोग को निकालना है यहाँ पे इंटरेस्ट पे 5 डिवाइड बाय करेंगे हम लोग 105 इंटू क्या कर देंगे जो भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो वो। तो इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो 6000
इंटू करेंगे 5 डिवाइड बाय करेंगे 105, तो हम लोग के पास जो आ गया इंटरेस्ट का अमाउंट वो कितना आ गया, तो ये आ गया 286, जो राउंडिंग ऑफ करने के बाद 286 का हम लोग के पास ये आ गया। ठीक है, तो अब इस केस में हम लोग के पास प्रिंसिपल का अमाउंट कितना होने वाला ये आप बताइए। तो प्रिंसिपल का अमाउंट जो हम लोग के पास होगा, तो देखिए इंस्टॉलमेंट हम लोग के पास 6000 का गिवन था, 6000 हम लोग के पास इंस्टॉलमेंट आ गया, जिसमें इंक्लूड था 286 का इंटरेस्ट। तो अगर हम लोग 286 माइनस करेंगे 6000 में से 286 अगर माइनस कर दे, तो हम लोग के पास जो प्रिंसिपल का अमाउंट होगा वो कितना हो गया, तो ये आ गया 5714 हम लोग के पास क्या आ गया, प्रिंसिपल का अमाउंट आ गया। तो ये समझ में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ तक में। तो देखिए इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग के पास इंटरेस्ट कितना था 286 का, तो इस तरह से जो हम लोग के पास आ जाएगा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट वो कितना आ जाएगा, तो वो हम लोग के पास आ जाएगा 5714 का जो प्रिंसिपल वाला अमाउंट है, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब तो ये 5th इंस्टॉलमेंट का था, अब हम लोग यहाँ पे 4th वाले इंस्टॉलमेंट का निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 4th इंस्टॉलमेंट का। तो 4th इंस्टॉलमेंट हम लोग के पास कितना है, 6000 है। कितना है हम लोग के पास 4th इंस्टॉलमेंट 6000। ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट इस केस में देखा जाए तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, इसमें हम लोग यहाँ पे 6000 ऐड करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया था 11714। ये हम लोग के पास आ जाएगा ना 11714। देखिए जो हम लोग के पास 4th नंबर का इंस्टॉलमेंट होगा उसमें तो 5th वाला हम लोग को इंक्लूडेड होगा ना। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 4th ईयर में पे करेंगे, मान के रखो ईयर, यहाँ पे हाफ ईयर लिए बट हम लोग मान लेते हैं कि ईयर में 4th ईयर में अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो 4th ईयर में पेमेंट करेंगे, जहाँ पे 5th ईयर का भी हम लोग को पेमेंट करना है। तो यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा यहाँ पे इसमें इंक्लूड होगा 4th ईयर का भी प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूड होगा और 5th ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट भी इंक्लूड होगा। और अगर ये हम लोग के पास इंक्लूड तो होगा, ये समझना तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे 6000 को क्या किया, ऐड किया। ठीक है, और ये वाला लॉजिक मैंने आप लोग को पिछले वाले समझ में बता दिया था। तो ये हम लोग के पास कितना हो गया 11,071 हो गया। अब इसमें हम लोग को ये वाला जो मास्टर फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम लोग को कैलकुलेट करना है कितना इंटरेस्ट का अमाउंट होने वाला है। तो 11714 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5 से, डिवाइड करेंगे 105 से, तो हम लोग के पास कितना आ गया, ये आ गया 558। राउंडिंग ऑफ करने के बाद ये हम लोग के पास कितना आ गया 558 का अमाउंट आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और जो अमाउंट आ गया ये कितना आ गया 558 आ गया। और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो हम लोग के पास वही रहेगा 6000 रहेगा। तो 6000 में से अगर माइनस कर दे तो हम लोग के पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया, तो ये आ गया 5442। ये समझ लो कोई प्रॉब्लम है ना। और इसके लिए अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो 6000 में से हम लोग को माइनस करना होता है इंटरेस्ट वाला अमाउंट, तो हम लोग के पास क्या जाता है प्रिंसिपल वाले अमाउंट आ जाता है। ठीक है, ये हो गया 4th का। अब 4th वाले में हम लोग के पास ये वाली अमाउंट आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे 4th में माइनस करेंगे 3rd वाला इंस्टॉलमेंट, क्योंकि हम लोग ऊपर की तरह जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे 3rd वाला इंस्टॉलमेंट को हम लोग माइनस करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं 3rd वाला का। पहले इसमें से इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए, मैं माइनस तो हम लोग कर चुके हैं इंटरेस्ट वाला अमाउंट। तो ये हम लोग के पास जो आ गया इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे 558 हम लोग के पास इंटरेस्ट अमाउंट आ गया था। तो ये आ गया 11,714 इसमें से 558 का हम लोग इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट देखा जाए तो कितना आ गया, तो इस केस में हम लोग के पास आ जा रहा है 11,156 का प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग के पास आ गया 11,156 का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करना चाहेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट ये हम लोग के पास कैसे आया जो 4th इंस्टॉलमेंट से पहले वाला में तो इसी में हम लोग अगर कैलकुलेट करना चाहे तो इसे हम लोग दूसरे भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें देखिए प्रिंसिपल अमाउंट ये वाली प्रिंसिपल अमाउंट प्लस में ये वाली प्रिंसिपल अमाउंट जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये वाली अमाउंट हम लोग के पास आ जाएगा। क्योंकि देखिए 5th नंबर पे हम लोग को पेमेंट करना था 5714 का। मैंने आप लोग को अभी बताया ना कि 4th नंबर से अगर पहले का आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखना होगा तो उसमें 4th ईयर का भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा और 5th ईयर का भी यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट होगा। तो यहाँ पे 4th ईयर का हम लोग के पास है 5714 और इसमें हम लोग ऐड करेंगे कौन सी ईयर का 5th, ये हम लोग के पास 5th ईयर का था और 4th ईयर का हम लोग के पास है 5442। अगर हम लोग इस दोनों को यहाँ पे ऐड कर दें तो हम लोग के पास आ गया 11,156 का आ जाएगा। तो यहाँ पे 5714 इसमें अगर हम लोग ऐड करेंगे 5442 तो हम लोग के पास आ गया 11,156 जो हम लोग के पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गया जो 4th वाले इंस्टॉलमेंट से जस्ट पहले। ठीक है, अब इसमें हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे कौन सा इंस्टॉलमेंट का 4th वाले से पहले, तो यहाँ पे 3rd वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे 3rd वाले को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे 3rd वाला हम लोग के पास इंस्टॉलमेंट कितना है 6000 का। तो 6000 जब हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग के पास जो अमाउंट वो कितना आ जाएगा 17,156। अब इसमें से इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें 17,156 में
5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 105 से, तो हम लोग के पास जो आ गया वो कितना आ गया 816 अमाउंट आ जाएगा, 817 राउंडिंग ऑफ करने के बाद ये हम लोग के पास आ गया। तो ये हम लोग के पास इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। तो इस तरह से हम लोग के पास जो प्रिंसिपल का अमाउंट है वो तो हम लोग के पास 6000 तो है ही, और ये हम लोग के पास इंटरेस्ट का जो आ गया था 817 आ गया था। तो इस तरह से अगर हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट देखेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 6000 में से हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे 817 वाला, तो हम लोग के पास कितना आ गया 5183, ये हम लोग के पास अमाउंट आ जाएगा, जो प्रिंसिपल वाला अमाउंट हम लोग के पास आ जाएगा। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंस्टॉलमेंट का आ गया, प्रिंसिपल का आ गया और इंटरेस्ट का, ये समझने में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में नहीं है। अब थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट हम लोग के पास हो गया। अब ये जो हम लोग के पास अमाउंट है इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल हम लोग के पास इंक्लूड है 5th ईयर का, फिर यहाँ पे 4th ईयर का प्रिंसिपल इंक्लूड है, और यहाँ पे 3rd ईयर का भी प्रिंसिपल इंक्लूड है, प्लस में हम लोग के पास जो इसमें इंक्लूड था वो क्या था, इंटरेस्ट भी इंक्लूड था। तो पहले तो हम लोग इंटरेस्ट इसमें से माइनस करना होगा ना, तो चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, माइनस इंटरेस्ट माइनस करेंगे, जो कितना है 817। तो यहाँ पे 817 हम लोग इंटरेस्ट माइनस करेंगे। तो अब जो हम लोग के पास यहाँ पे अमाउंट जो बचेगा वो 5th का, 4th का, और यहाँ पे 3rd वाला प्रिंसिपल ही अमाउंट बचेगा। कौन सा अमाउंट, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये कितना बच जाएगा, तो इसमें से 17,156 में से अगर माइनस कर दें 817, तो हम लोग के पास जो अमाउंट बचा वो कितना बचा 16,339। ये हम लोग के पास कितना बचा 16,339 हम लोग के पास अमाउंट बच चुका है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग के पास हो गया। तो अब हम लोग इसके बाद थर्ड वाला से जस्ट पहले वाला कौन सा था, तो हम लोग के पास सेकेंड वाला था। तो सेकेंड वाला हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जो कितना था 6,000। तो 6,000 हम लोग के पास सेकेंड हो गया। अब इसमें हम लोग के पास इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, तो इंटरेस्ट को हम लोग उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, जो 100,05 हम लोग को कैलकुलेट करना था। 100,05 का वैल्यू पता था, जो कितना है 16, सॉरी सेकेंड वाला इंस्टॉलमेंट पहले तो ऐड कर देंगे, उसके बाद ही तो करेंगे। यहाँ पे पहले ऐड कर दीजिए, कितना था, इसमें 6,000 ऐड करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 22,339। अब ये जो हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, जिसमें हम लोग को 5 का पता है, मालूम करना है जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, और 105 का पता है, इंटू हम लोग यहाँ पे कर देंगे 22,339। वो हम लोग के पास कितना आ गया अमाउंट, इंटरेस्ट का जो हम लोग के पास अमाउंट आ गया 1063 आ गया, या 1064 भी आप लोग लिख सकते हैं, जो राउंडिंग ऑफ करने के बाद, तो जो भी है लिख दीजिए। 1064 लिखते हैं राउंडिंग ऑफ करने के बाद। तो ये हम लोग के पास हो गया इंटरेस्ट का अमाउंट। अब प्रिंसिपल का जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, तो 6,000 हम लोग के पास है टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। अब इस इंस्टॉलमेंट में से हम लोग माइनस क्या करेंगे, जो 6,000 का हम लोग के पास इंस्टॉलमेंट था, इसमें से अगर हम लोग माइनस करेंगे 1064, तो हम लोग के पास जो अमाउंट आ गया वो कितना आ गया 4936। तो ये 4936 हम लोग के पास क्या आ गया, प्रिंसिपल का अमाउंट आ गया। तो यहाँ तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें जो हम लोग के पास जो इंक्लूड होगा वो तो सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जो 5th वाले का होगा, 4th वाले का होगा, 3rd वाले का होगा, 2nd वाले का होगा, प्लस में यहाँ पे क्या होगा इंटरेस्ट वाला भी अमाउंट होगा। तो हम लोग पहले इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, जो कितना था 106 पर हम लोग के पास इंटरेस्ट दे रखा हुआ था। 106 पर अगर हम लोग माइनस करते हैं, तो 22,339 में से अगर हम लोग 1064 माइनस किए, तो ये आ गया 21,275। 21,275 हम लोग के पास क्या आ गया, जो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, जिसमें 5th नंबर का प्रिंसिपल, 4th नंबर का, 3rd नंबर का, 2nd नंबर का, इतना हम लोग का पास यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग इसमें क्या जो ऐड करेंगे, तो इसमें हम लोग फर्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट ऐड करेंगे, जो कितना है 6,000। तो 6,000 अगर हम लोग इसमें ऐड करते हैं, तो हम लोग के पास आ गया प्लस 6,000 करने के बाद ये आ गया कितना, तो 27,275। अब ये वाला जो अमाउंट होगा, इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूड होगा, जो कौन कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे इंक्लूड हुआ, तो 1 से लेकर के 5th नंबर तक का प्रिंसिपल अमाउंट है, प्लस में 1st नंबर का जो है वो इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। तो इसे हम लोग फिर से यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, जो यही वाला फॉर्मूला से। तो यहाँ पे 5 डिवाइड हम लोग क्या करते हैं, इसमें 5 डिवाइड करते हैं 105, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 27,275 से। तो हम लोग को इस केस में जो आ गया वो कितना आ जाएगा, तो 5 डिवाइड 105 करने से तो ये आ गया 1299 राउंडिंग ऑफ करने के बाद। तो 1299 हम लोग के पास ये आ गया, और ये 6,000 हम लोग के पास क्या था, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। तो इस तरह से जो हम लोग के पास आ जाएगा 6,000 में से हम लोग माइनस करेंगे 1299, तो आ गया प्रिंसिपल का अमाउंट, वो कितना आ जाएगा, तो 4701 हम लोग के पास क्या आ गया, प्रिंसिपल का अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। तो हम लोग सारे ही प्रिंसिपल अमाउंट निकाल चुके हैं, सारे ही इंटरेस्ट अमाउंट निकाल चुके हैं। तो कैश प्राइस तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना। कैश प्राइस कैसे निकालते थे, तो जो भी हम लोग के पास प्रिंसिपल का अमाउंट होता था, उसमें हम लोग डाउन पेमेंट ऐड करते थे, हम लोग के पास क्या जाता था
कैश प्राइस आ जाता था। तो इस केस में हम लोग के पास जो आ जाएगा कैश प्राइस वो कितना हो जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो 5714 इसमें ऐड करेंगे हम लोग 5442 प्लस करेंगे 5183 प्लस करेंगे हम लोग 4936, फिर हम लोग यहाँ पे 4701, ओ सॉरी मैंने यहाँ ऑन का बटन दबा दिया, फिर से 5714 हो गया प्लस 5442 हो गया, 5183 हो गया, प्लस में हम लोग के पास 4936 हो गया, फिर हम लोग के पास जो लास्ट में देखा 4701, तो यहाँ पे 4701 जो कितना है, तो ये हम लोग के पास जो टोटल अमाउंट आ गया 25,976 ये वाली हम लोग के पास प्रिंसिपल का अमाउंट आ गया, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट। अगर यही इंटरेस्ट का अमाउंट टोटल देखा जाए तो इंटरेस्ट का हम लोग के पास टोटल कितना आ जाएगा, तो 1299 प्लस 1064 प्लस हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे 817 प्लस 558 प्लस 286, तो हम लोग के पास जो टोटल अमाउंट आ गया वो आ गया 4024। यहाँ पे हम लोग के पास कितना आ गया 4024, ये हम लोग के पास इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया, और इसी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट बोला था प्लस में हम लोग के पास कैश प्राइस बोला था, और यहाँ पे डाउन पेमेंट तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग के पास ये जो टोटल हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा कैश प्राइस। और यही के साथ हम लोग के पास ये सम्स कंप्लीट हो गया। आप लोग या तो इस फॉर्मेट में बना सकते हो, या आप लोग जैसे हम लोग बनाए थे इससे पहले वाला सम्स बनाए थे, कौन सा सम्स था, इलस्ट्रेशन नंबर 1, तो इस तरह से भी आप लोग बना सकते हो। तो आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरह बनाओ, जिसमें हम लोग यहाँ पे ऐड करके बनाते थे फिर माइनस करते थे, या आप लोग इस फॉर्मेट से, तो जैसे भी आप लोग को बनाना है, जैसे भी आप लोग को इजी हो उस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। बस लॉजिक यही रहेगा हम लोग के पास कि नीचे से हम लोग को कैलकुलेट करना है, मतलब लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट से हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो ये हम लोग के पास देखिए फॉर्मूला अगर लिखना चाहूंगा तो यहाँ पे लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट से कैलकुलेट करना है, फिफ्थ वाले से जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इस केस में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले जो इंटरेस्ट का यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट का रेट हो जाएगा, हाफ ईयरली है तो उसे हम लोग हाफ ईयरली बेसिस पे निकालेंगे, पर एनम है तो हम लोग पर एनम मतलब इंटरेस्ट हो जाएगा, डिवाइड बाय हम लोग करते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते थे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंस्टॉलमेंट हो गया। और ये वाली जो इंस्टॉलमेंट होगा वो कौन सा, तो जिस ईयर का हम लोग निकालेंगे उस ईयर का ये इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। अगर यही फोर्थ ईयर का हम लोग निकालते तो फोर्थ ईयर में सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, मतलब जो इंस्टॉलमेंट होगा किस ईयर का, फिफ्थ ईयर का, वो हो जाएगा यहाँ पे इंस्टॉलमेंट ऑफ फोर्थ ईयर। अगर फोर्थ ईयर का निकाले तो फोर्थ ईयर का यहाँ पे इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल ऐड करेंगे ऑफ फिफ्थ ईयर का, मतलब इसके बाद वाले ईयर का हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऐड करेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग थर्ड ईयर का निकालेंगे, थर्ड ईयर का, तो इस केस में सबसे पहले इंटरेस्ट तो यहाँ पे ऊपर आएगा जो भी इंटरेस्ट का रेट होगा। अब थर्ड ईयर का अगर हम लोग निकालना है तो थर्ड ईयर के बेस में हम लोग क्या देखेंगे कि इंस्टॉलमेंट ऑफ थर्ड ईयर का जो भी इंस्टॉलमेंट होगा, इंस्टॉलमेंट मतलब हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला करके थर्ड ईयर का, प्लस इसमें हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ फोर्थ ईयर, और हम लोग इसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे प्रिंसिपल ऑफ फिफ्थ ईयर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ऐड करते चलते हैं जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होता है, कि जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट करके निकालेंगे तो हम लोग को यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट ऐड करना होगा, फर्स्ट यहाँ पे सेकंड ईयर इंस्टॉलमेंट का, थर्ड इंस्टॉलमेंट का, फोर्थ इंस्टॉलमेंट का, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट का, और यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगा वो फर्स्ट वाले इंस्टॉलमेंट का ऐड करना होगा। तो इस तरह से हम लोग का ये फॉर्मूला जो है वो बनता चला जा रहा है। ठीक है, तो यही हो गया था हम लोग के पास जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 था। इसे आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और वैसे हम लोग के पास जो लॉजिक जो था वो लॉजिक भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी बता दिया था, उस तरह से भी कर सकते हो, और यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 के भी तरह आप लोग कर सकते हो।